दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। व्हाट इज़ एसी। एक्चुअली एसी होता क्या है। जो हमारे घरों में यूज़ होती है वो सप्लाई होती है, वो एसी सप्लाई होती है। सप्लाई दो टाइप की होती हैं, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई क्या होती है और एसी सप्लाई क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डीसी सप्लाई के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज हम एसी सप्लाई के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई आती है, जो ट्रांसफार्मर से आती है या पोल से आती है। दो तार होते हैं, एक फेज़ और एक न्यूट्रल। अगर उस वोल्टेज की बात करें तो 220 वोल्ट, और फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी हमारे घरों में आती है। जो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होती है वो एसी सप्लाई हमारे घरों में आती है, सिंगल फेज सप्लाई होती है। उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एसी मीन्स अल्टरनेटिव करंट। जैसे इसमें दिखाया गया है कि अल्टरनेटिव करंट द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आर पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन। पीरियोडिकली मीन्स एक पीरियड के अकॉर्डिंग, एक समय के अकॉर्डिंग एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में फ़्लो होते हैं और एक बार निगेटिव डायरेक्शन में फ़्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जबकि इन डीसी डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होते हैं, ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन में। एसी इलेक्ट्रिसिटी इज़ वाइडली यूज्ड। क्यों यूज़ की जा सकती है, क्यों यूज़ की जाती है? मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ में, घरों में एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफ़र करने के लिए एसी सप्लाई यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज़ ईज़िली प्रोड्यूस्ड बाई जनरेटर्स। जनरेटर के द्वारा ईज़िली प्रोड्यूस कर सकते हैं हम एसी सप्लाई को, जबकि डीसी सप्लाई को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मैक्सिमम वोल्टेज कैन बी चेंज ईजिली यूजिंग ए ट्रांसफार्मर। आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है हमने। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि एक वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है एसी सप्लाई को। जैसे हम बहुत पावर स्टेशन से सप्लाई जो हमारे घरों में आती है, पावर स्टेशन पे सबसे पहले क्या होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, जिससे वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। जैसे 11 kV 33 kV वोल्टेज बढ़ा दिए जाते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। फिर हमारे घरों के पास दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो बढ़े हुए वोल्टेज होते हैं जैसे 11 kV या 33 kV, उसको क्या करता है कि ये 220 वोल्ट में रिड्यूस कर देता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। तब हमारे घरों में बिजली ट्रांसफ़र की जाती है, लाइट ट्रांसफ़र की जाती है। तो एसी सप्लाई का एक एडवांटेज ये है कि ये ट्रांसफ़र की जा सकती है ईज़िली, जबकि डीसी सप्लाई को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। डीसी सप्लाई को सिर्फ स्टोर किया जा सकता है, जैसे बैटरी, ड्राई सेल वगैरह, उसमें स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर के यूज़ करने के लिए। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाई ए वाइड रेंज ऑफ कंपोनेंट्स के द्वारा, बाई रेट जैसे रेक्टिफायर हो गया, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम आते हैं। इसके द्वारा एसी को कंट्रोल किया जा सकता है, मींस एसी को स्टोर किया जा सकता है डीसी की फॉर्म में। लाइक दैट बैटरी, इन्वर्टर हमारा क्या करता है, यही काम करता है कि हमारी जो बैटरी होती है उसमें स्टोर करता है डीसी सप्लाई में एसी सप्लाई को। इट इज़ रेगुलेट फ्रिक्वेंसी विच इज़ यूज़फुल फॉर टाइमिंग। रेगुलेट फ्रिक्वेंसी, इसकी फ्रिक्वेंसी को हम रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि डीसी सप्लाई में इसकी फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ये एडवांटेज होता है एसी सप्लाई का। जैसे बीएफडी होती हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं। बीएफडी मीन्स वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स होती हैं, जो फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करके उसकी स्पीड, मोटर की स्पीड हुई, सर्वो मोटर की स्पीड हुई, उसको कम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करके उसकी स्पीड को कम ज़्यादा किया जा सकता है, जबकि ये एसी सप्लाई में यूज़फुल है। डीसी सप्लाई में ये चीज़ नहीं हो सकती है। दूसरी आती है उसके सिंबल के बारे में। तो सिंबल इस टाइप का होता है, जहाँ भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में कहीं भी आपको ये सिंबल दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पावर सोर्स है वो एसी सोर्स है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी वाला पावर सोर्स है जो एसी सप्लाई को शो करता है। अब इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इस टाइप का बनता है उसका। ये एसी सप्लाई का ग्राफ है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। इसमें क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज होता है 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाता है और निगेटिव हाफ साइकिल में कंप्लीट होता है। ये वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक बार प्लस डायरेक्शन में जाता है, एक बार माइनस डायरेक्शन में जाता है। जब इसकी एक साइकिल पूरी कंप्लीट होती है, जिस टाइम पीरियड में कंप्लीट होती है, उसको जैसे 1 सेकंड में कितनी बार वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, या 1 सेकंड में कितनी बार वो अपने साइकिल को कंप्लीट करता है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाता है। जैसे इंडिया में जब यूज़ होती है हमारी 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है एसी सप्लाई के लिए, तो वो कांस्टेंट होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि एसी सप्लाई जो होती है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो 1 सेकंड में 50 बार
1 सेकंड में मीन्स 50 बार ऑन ऑफ होता है, ये अपनी साइकिल कंप्लीट करता है। उसके बाद हम डीसी सप्लाई के बारे में एक अगला नया वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, जिससे कि हम आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनवा सकें। थैंक यू वेरी मच।